यूक्रेन और रूस के बीच जंग का फायदा एक देश ने खूब उठाया है। दुनिया की निगाहें यूक्रेन के वॉर जोन पर टिकी रहीं और इधर तुर्की ने उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान में जमकर बारूद बरसाए। तुर्की के साथ दिक्कत यह है कि उसकी कमान 7 सालों से एक कट्टरपंथी शख्स के हाथों में है। एर्दोगान राज में तुर्की ने सीरिया, लीबिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और कई दूसरे देशों में जंग के शोले भड़काए हैं और अब आंच नेटो तक आ गई है। अब से कुछ घंटे पहले तुर्की ने नेटो के ही एक सदस्य देश को वॉर का सिग्नल भेजा है। अगर बात बिगड़ी तो नेटो में फूट पड़ सकती है। तो क्या तुर्की ये सब पुतिन के इशारे पर कर रहा है? ग्रीस में तुर्की की हवाई एंट्री, बहुत बड़ी टेंशन में नेटो कंट्री। एंटी पुतिन मोर्चे में फूट, एर्दोगान की जंगी करतूत। नेटो में पुतिन का मुखबिर, समंदर में ग्रीस गया घेर। बहुत दिनों बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए कोई खुशखबरी आई है। कौन यकीन करेगा कि जिस नेटो को पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन संगठन माना जाता है, अब उसी नेटो के 2 देश एक दूसरे के खिलाफ खुलकर जंगी हुंकार भर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अभी अंजाम तक पहुंच भी नहीं पाई है कि एक नया वॉर जोन तैयार हो रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच इस वक्त टेंशन बहुत हाई है। हालात वाकई गंभीर है, इतने गंभीर कि आसमान में F-16 जैसे सुपर फाइटर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। अट्ठाईस अप्रैल को ग्रीस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद 30 देशों के संगठन नेटो में हड़कंप मच गया। दरअसल 28 अप्रैल को ग्रीस के आसमान में तुर्की के फाइटर जेट्स ने महज 24 घंटे के भीतर 125 बार घुसपैठ की। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ, इसके बीच तुर्की के फाइटर जेट्स का इस तरह से घुसपैठ करना, इसने ग्रीस में हड़कंप मचा दिया। तुर्की के फाइटर जेट F-16 ने ग्रीस को भड़काया तो ग्रीस ने बड़ा एक्शन ले लिया। 9 मई से ग्रीस में नेटो टाइगर मीट 2022 का आयोजन होना है, जिसमें नेटो देशों की हवाई सेनाएं हिस्सा लेंगी। ग्रीस ने इस मेगा इवेंट से तुर्की को बाहर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेटो का सदस्य होते हुए भी ग्रीस और तुर्की में रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? जवाब है भूमध्य सागर। पूर्वी भूमध्य सागर एक उबाल मारता हुआ ब्लू बैटल ग्राउंड है। यहां कब किस ओर से शोले भड़क उठे कोई नहीं जानता। गैस खोजने के नाम पर तुर्की की नेवी ने पूर्वी भूमध्य सागर को वॉर जोन बना दिया है। कुछ बरसों पहले भूमध्य सागर में साइप्रस के पास गैस और तेल के अकूत भंडार मिलने के बाद साइप्रस, ग्रीस और इजिप्ट में इन संसाधनों को निकालने के लिए डील हुई। साइप्रस के उत्तरी भाग पर तुर्की की सेना का कब्जा है, जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस भी कहा जाता है। पूर्वी दुनिया में इस नए इलाके को सिर्फ तुर्की ने मान्यता दी है, जबकि बाकी दुनिया इस साइप्रस का ही हिस्सा मानती है। तुर्की अपने इस हिस्से के जरिए धौंस देता है कि साइप्रस द्वीप पर मिलने वाले हर प्राकृतिक संसाधन पर उसका भी हक है, और इसलिए तुर्की ने यावुज और फतेह नाम की 2 ड्रिलिंग शिप भूमध्य सागर में लगा दी हैं। ग्रीस के बार बार मना करने पर भी जब तुर्की नहीं माना तो अगस्त 2020 में ग्रीस की नेवी ने तुर्की के जहाज पर हमला कर दिया था। यूनानी नेवी के इस हमले ने तुर्की की नेवी की पोल खोल दी और एर्दोगान के जंगी बेड़े की शान माने जाने वाला वॉरशिप केमाल रीस डैमेज हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।